प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नेपाल के प्रधानमंत्री ओली से हैदराबाद हाउस में मुलाकात के बाद अपने संबोधन में कहा कि दोनों देशों की सुरक्षा एजेंसी आतंकवाद और अतिवाद से लड़ने के लिए काम करेंगी। साथ ही प्रधानमंत्री ने आतंक के लिए नेपाल की जमीन का इस्तेमाल नहीं होने देने की बात को भी दोहराया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल की स्थिरता को भारत के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि भारत और नेपाल मिलकर हाइड्रो प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट की सफलता नेपाल की आर्थिक उन्नति के लिए जरूरी है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपनी मुलाकात के बाद आयोजित संबोधन में कहा कि पिछले कुछ महीनों से जो गलतफहमियां बन रही थी वह अब खत्म हो गई हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच सहयोग जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के बीच आज हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय शिखर बैठक हुई, जहां भारत और नेपाल के बीच 9 समझौते हुए हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री 6 दिन के भारत दौरे पर इस वक्त हिंदुस्तान आए हुए हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री का आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में औपचारिक रूप से स्वागत किया गया। इसके बाद नेपाल के प्रधानमंत्री ने राजघाट जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश के स्थापना दिवस पर प्रदेशवासियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिजोरम स्थापना दिवस पर राज्य के नागरिकों को बधाई दी है। हरियाणा में ओबीसी कोटे के तहत आरक्षण की मांग को लेकर जाटों के आंदोलन से राज्य में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। प्रदर्शनकारियों ने रोहतक में रोडवेज की बसों में आग लगा दी है। इस बीच सेना ने 9 जिलों में फ्लैग मार्च किया है। रोहतक और भिवानी में कर्फ्यू लगाने के साथ ही हिंसा भड़काने वालों को देखते ही गोली मारने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। राज्य भर में शनिवार को स्कूल बंद रखने का आदेश भी दिया गया है। साथ ही सभी जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। हरियाणा में जाट आंदोलन के कारण रेल सेवाएं भी बुरी तरीके से प्रभावित हुई हैं। हरियाणा में बिगड़ते हालात पर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने हरियाणा की कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की है। जाट आरक्षण आंदोलन को लेकर हरियाणा के डीजीपी यशपाल सिंघल ने बताया कि राज्य में हिंसा की घटनाएं कम हुई हैं। उन्होंने बताया कि राज्य में सेना के 13 कॉलम तैयार किए गए हैं। अर्धसैनिक बलों के 10 बटालियन राज्य में पहुंच चुके हैं। हरियाणा में विभिन्न नेताओं ने जनता से शांति बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि बातचीत के जरिए हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। लीबिया में आईएस के ठिकानों पर अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने जमकर बमबारी की। इस कार्रवाई में 38 लोगों की मौत हो गई है। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक त्रिपोली से 17 किलोमीटर दूर सैबेट्रा में आईएस के एक ट्रेनिंग कैंप और ट्यूनीशिया के वरिष्ठ चरमपंथी नेता को निशाना बनाया गया। उत्तरी कैमरून में 4 आत्मघाती हमलावरों ने एक बाजार और स्कूल पर हमला किया, जिसमें 22 लोग मारे गए। कैमरून के फार नॉर्थ गवर्नर ने कहा है कि हमलावर बाजार में खान पान की चीजों के फुटकर विक्रेता के वेश में आए थे। टोको मवेर शहर के अस्पताल में 105 घायलों का इलाज किया जा रहा है। 1960 में लिखे गए उपन्यास टू किल अ मॉकिंगबर्ड के लिए पुलित्जर पुरस्कार विजेता लेखिका हार्पर ली का निधन हो गया। हार्पर अपने उपन्यास टू किल ए मॉकिंगबर्ड की वजह से दुनिया भर में जानी गयी। रंग भेद की पृष्ठभूमि पर लिखा गया ये उपन्यास दुनिया भर के छात्रों को पढ़ाया जाता है। बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में भारतीय पुरुष टीम ने मलेशिया को हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। पहले मैच में भारत के श्रीकांत ने मलेशिया के जुल्फीफ अली को 21-14, 21-15 से मात दी। दूसरे मुकाबले में भारत के मनु अत्री और सुमित रेड्डी की जोड़ी भी जीत दर्ज करने में कामयाब रही। कड़े मुकाबले में भारतीय जोड़ी ने युआन शेन लो और कियांग मैंग तांग की जोड़ी को 21-10, 20-22, 21-16 से मात दी। तीसरे मैच में अजय जयराम को हार का सामना करना पड़ा। मलेशिया के इस्कांदर जुल्करनैन ने उन्हें 17-21, 21-12, 21-16 से शिकस्त दी। भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी चोट के चलते आगामी एशिया कप से बाहर हो गए हैं। शमी को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिछले महीने हुई वनडे सीरीज के दौरान चोट लगी थी और वे इस चोट से अभी तक नहीं उबर पाए हैं। मोहम्मद शमी के स्थान पर भुवनेश कुमार को टीम में शामिल किया गया है। शमी विश्व कप के बाद से ही चोट के कारण लंबे समय से टीम से बाहर थे। उन्हें ऑस्ट्रेलियाई दौरे के लिए टीम में शामिल किया गया था, जहां वह फिर से चोटग्रस्त हो गए। शमी ने अपना पिछला अंतर्राष्ट्रीय मैच विश्व कप के दौरान ही खेला था। ब्रेंडन मैकलम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्राइस्टचर्च में खेले जा रहे सीरीज के दूसरे टेस्ट में सबसे तेज टेस्ट शतक लगाया है। मैकलम ने सिर्फ 54 गेंद में शतक लगाने में कामयाबी हासिल की। इसी के साथ उन्होंने सर विव रिचर्ड्स और मिसबाह उल हक का रिकॉर्ड तोड़ दिया। रिचर्ड्स और मिसबाह दोनों के नाम 56 गेंद में शतक लगाने का रिकॉर्ड था। रिचर्ड्स ने 1985-86 में इंग्लैंड के खिलाफ 56 गेंद में शतक लगाया था। ये मैकलम का 12वां टेस्ट शतक था। अपना 101वां और आखिरी टेस्ट मैच खेल रहे मैकलम 79 गेंद में 145 रन की शानदार पारी खेलकर आउट हुए। मैकलम की इस पारी की मदद से कीवी टीम ने पहली पारी में 370 रन बनाए हैं।